कौन कौन से दुख है? 4। जन्म, मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारियां। ये 4 प्रकार के दुख सबके जीवन में आएंगे। हम में से इसमें से कोई बचने वाला तो इसलिए संत लोग, ज्ञानी लोग इससे घबराते नहीं, बल्कि इसका सामना करने का प्रयास करते। हमारा जन्म हो गया, फिर जरा मतलब हम धीरे धीरे उम्र को बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा भाई तुम मेरे हैप्पी बर्थडे बनाते हो, क्यों मनाते हो? हैप्पी बर्थडे तो नुकसान का घर है। भगवान ने 100 साल की आपको उम्र दी, हर साल 1 साल कम हो जाता है। कोई आपको 100 रुपया दे दे, 1 रुपया रोज लेता रहे, तो जितना घटेगा तो चिंता की बात है ना। ये तो सब खत्म होने वाले। फिर हम हैप्पी बर्थडे क्यों मना रहे? जब लोगों से पूछा, उन्होंने नहीं बता पाए कि हैप्पी बर्थडे क्यों मनाते हैं। संतों से पूछा मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मनाना भी चाहिए और नहीं भी मनाना। अगर आप इसलिए मना रहे हो कि आज मैं 50 का हो गया, 25 का, तब तो नहीं मनाना चाहिए। और इसलिए मना रहे हो कि भगवान पिछले 365 दिन तूने मुझे बहुत प्रेम से भोजन दिया, आनंद दिया, प्रदान करा, ऐसी कृपा अगले साल भी मेरे ऊपर बनाए। यानी कि भगवान का थैंक यू बोलने के लिए हमें हैप्पी बर्थडे बनाना। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हैप्पी बर्थडे कहाँ रहेगा? कोई अफगानिस्तान में बम चलने चारों तरफ, हैप्पी बर्थडे बना सकता है कोई? बोलो। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखे। भगवान जैसा रखना चाहते हैं। भगवान ने हमारे परिवार में हो सकता है एक सदस्य बढ़ा दिया हो, तो कभी एक सदस्य कम भी कर सकता, लेकिन इस विधान पर हमें रोष नहीं करना। जाही विधि राखे राम। आपने देखा एक एक करके 6 पुत्र देवकी के चले गए, और 6 के 6 पुत्र किसके भाई थे? भगवान के। छोटी छोटी उम्र में। आज तक पूरी दुनिया में कहीं आपने सुना किसी के बच्चों को दीवार पर पटक के मार दिया हो, और एक नहीं 6-6? बोलो। खुद भगवान ने विधि का विधान सा। अर्जुन महाराज जो भगवान के परम मित्र हैं, उनके सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। और जब अश्वत्थामा को पकड़ लाए अर्जुन महाराज, तो कृष्ण जी भी वहीं खड़े थे, द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी, द्रुपद की पुत्री। जिसके पुत्रों की हत्या हुई हो, उसकी माँ का क्या हाल होता है? अपने अखबारों में देखा होगा, बहुत सारे कांड थे, निर्भया कांड था। उसकी माँ ने कहा जब तक हत्यारों को फांसी नहीं लगेगी मेरी आत्मा को शांति। यहाँ द्रौपदी से पूछा गया कि इसके साथ क्या करा जाए अश्वत्थामा के, इसने तेरे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन उसको मारने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि क्या करा जाए? उन्होंने कहा कि भाई हत्यारे की हत्या की जा सकती। देखिए कितनी बड़ी बात। तब द्रौपदी ने कही नहीं, ये हमारे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। मेरे पुत्र तो चले गए, मैंने दुख हो गया, अब इसका जाएगा तो मेरी गुरु माता को क्या होगा? गुरु माता को दुख होगा कि गुरु ने ज्ञान दिया है, ऐसा करो इसकी हत्या मत करो। तब अश्वत्थामा के जो चक्रमणि थी माथे पर, उसको निकाल दिया गया, उसकी चोटी काट के छोड़ दिया गया। अगर ब्राह्मण की चोटी काट दें तो हत्या से भी बड़ा उसका अपमान माना जाता है। आजकल तो लोग चोटी नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते, विनाश काले विपरीत। गुरु का कितना बड़ा महत्व है। गुरु के पुत्र ने मेरे 6 पुत्रों का वध किया, फिर भी मैं इसका सम्मान, क्योंकि गुरु जो होता है, गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। संसारे दावान नीड़े लोका त्राणाय कारुणे घन घनाद्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल, जंगल की जो आग लगती है वो अमेरिका में भी लगी, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी, और भारत के उत्तराखंड में भी लग जाती है। दावानल का मतलब है जंगल की आग। ये अपना आप लगती है, इसको लगाया नहीं जाता। पेड़ से पेड़ टकराते हैं, पत्थर से पत्थर टकराते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, वो जंगल की आग लग जाती है, फिर ये बुझाए नहीं बुझती। भगवान कृपा कर दे
और भगवान उसमें क्या करते हैं, बारिश कर दे, तब ये बुझती है। संसार दावा नल नील लोका त्राणाय कारुणे घना घनत्वम, ये जंगल की आग घनी होती चली जाती है। प्राप्त से कल्याण, लेकिन जैसे ही इसे कल्याण का रास्ता प्राप्त होता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वो गुरु इसकी आग बुझाने का काम करता है। वैसी आग हमारे हृदयों में लगी हुई है। किस समय हमें हमारे पड़ोसी से क्या हो जाए, ईर्ष्या होने लगे, किस समय हम अपने रिश्तेदार से लड़ने लगे, किस समय भाई भाइयों में झगड़ा हो जाए, किस समय प्रॉपर्टी के पीछे हो जाए, किस समय व्यापार के पीछे हो जाए, किस समय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो जाए कि जरा सा प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी, एमएलए, एमपी के इलेक्शन में जो खड़े हुए तो एक दूसरे का मर्डर कर दिया। किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के लिए, किस तरीके प्रधानमंत्री के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई, पता ही नहीं लगा। कौन हमारा दुश्मन हो गया, कब हो गया, पता नहीं लगा। अर्थात हमारे हृदयों में भी तरह तरह की आग लगी है। लेकिन जैसे ही हम गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं, गुरु हमें उस आग बुझाने का कारण बता देता है। और आपने देखा होगा जो सत्संगी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत होते हैं। आपके घरों में भी माता पिता, ताऊ ताई, नाना नानी रहे होंगे, जितने बड़े सत्संगी भगत जी रहे होंगे, उनके जीवन में एक अलग ही आपने संतोष देखा होगा। माथे पे तिलक, चेहरे पे मुस्कुराहट और राम राम हरि हरि उनकी जीभ पे रहना, और वो बिल्कुल अलग। आप बस ये कहते थे महाराज जी हमारे पापा तो भगत जी, इन्हें दुनिया दीन दुनिया से कोई मतलब। अरे आपके पापा भगत जी थे तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन कहां से आ गए? वो तो उन्हीं का अंश। मान लिया हमारी माँ कम पड़ी हुई थी और आप बहुत ज्यादा पड़ गए, लेकिन प्रकट तो आपकी माँ ने किया। हो सकता है कोई चपरासी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा के आईएएस पीसीएस बना दे, लेकिन वो आईएएस पीसीएस बनने के बाद भी वो चपरासी से क्या रहेगा? बोलिए नीचे। इसी प्रकार जो गुरु होता है वो बेचारा कुटिया में बैठा है, लेकिन शास्त्र में कहा गया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, ये चारों एक हैं और इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न अनेक। अगर हमें अपने संकटों को दूर करना है, हमें अपने विघ्नों को दूर करना है, तो चार काम हमें जीवन में जरूर करने चाहिए। पहला काम बताया गया भक्त बनना है। भक्त को प्रभुपाद जी बोलते थे डिवोटी, मेक बाय डिवोशन, मेक बाय डिवोशन। आजकल हम कैसे भक्त बनते? आजकल हम कहते महाराज जी हर साल वैष्णो माता जी, महाराज जी हर साल अमरनाथ जी होके आते हैं, महाराज जी हम हर 15 दिन में वृंदावन होके आते हैं। वही दर्शन करना, पूजन करना अलग है, लेकिन इसमें डिवोशन क्या हुआ? डिवोशन क्या हुआ? आपका त्याग क्या हुआ? तो भक्त कहते हैं जो खुद भी पहले भक्ति करे, अपने खान पान शुद्ध करे, अपना विचार शुद्ध करे, फिर अपने परिवार को भक्ति में लगाए, अपने मित्र मंडल को भक्ति में लगाए, अपने रिश्तेदारों को भक्ति में लगाए कि देखो भाई हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारी विचारधारा शुद्ध होनी चाहिए। राष्ट्र, धर्म और भक्ति, इन दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हमारी संस्कृति को भयानक खतरा है। आज चारों तरफ हथियार लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, चाइना, बांग्लादेश, सब तरफ से आपके धर्म को खत्म करने की तैयारी चल रही है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम डिवोटी नहीं है, डिवोशन नहीं है। हम इस राष्ट्र के लिए त्याग नहीं कर सकते। आज हमारे धर्म को खतरा है, हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम त्यागी नहीं है, हम डिवोटी नहीं। तो इसलिए हमें पहले भक्त बनना है, राष्ट्र भक्त, धर्म भक्त, माता पिता भक्त, संस्कृति भक्त। आज हमारी भक्त अर्थात हमारा जो इच्छा है वो कहीं और चली गई। आज हम संसार के भोगों में डूब रहे हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये नहीं सोचते कल को वही हाल हमारा ना हो जाए। अफगान का जो वहाँ के सरदार जी जो एमपी थे, वो सब कुछ छोड़ के बस गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए, और उन्होंने एक बात बोली, जान बची तो लाखों पाए। और हम लोग लाखों के लिए जान गंवाने को तैयार खड़े। हमारे लाख सुरक्षित रहे, चाहे हमारे आगे को जान बचे या। तो पहली बात है कि हमें भक्त बनना है। दूसरी बात होती है भक्ति।
भक्ति का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत। किस तरीके से हम अपने घर को पवित्र बना सकते हैं। भक्ति का मतलब है हमारे घर में आनंद दिखना चाहिए, भक्ति का मतलब है हमारे घर में शांति दिखनी चाहिए। लेकिन आज हमारा मकान बहुत बड़ा बन गया है, व्यापार बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन घर में दूर दूर तक सुख और शांति का कहीं भी पता नहीं। आज हमारे पास, घर के लोगों के पास बैठने के लिए समय नहीं। आज हमें रिश्तेदारों के नाम नहीं पता, आज हम रिश्तेदारी नहीं रख पा रहे हैं, आज हम लोगों से प्रेम के संबंध नहीं रख पा रहे हैं। आज हर समय हम चिड़चिड़े रहते हैं, क्रोध हमारे साथ घूमता है, जरा जरा सी बात पे हम क्रोध करते हैं। क्रोध का कारण भी है। श्रीमद् भगवद गीता जब हम पढ़ते तो बताते हैं, गुस्सा जल्दी जल्दी आने का मतलब है या तो हम अहंकारी हैं, या हम अज्ञानी हैं, या फिर हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा कामनाएं हैं। गीता ने बताया कि जब हमारे हृदय में अनलिमिटेड डिमांड्स, असीमित कामनाएं आ जाती हैं, और जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध आते ही सबसे पहले वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कैसे होते हैं? नुकसानदायक। जैसे आपने पानी मंगाया कि भैया अपने नौकर से कहा कि मुन्नी पानी लाओ, उन्हें नहीं सुना, अरे आपने सुना नहीं, पानी लाओ। और वो बेचारी थोड़ी देर में पानी जब लेकर आई तो आपने गिलास उठाकर पानी भी नहीं पिया, और क्या कर दिया कि मैं इतनी देर से कह रही हूँ पानी नहीं लाई। अब ना तो आपकी प्यास बुझी, और ऊपर से गिलास जो सेट था गिलासों का उसमें से एक क्या हो गया? कम। और जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ, अरे हमने क्या कर दिया। तो गीता में ये बात कब लिखी गई? गीता कितनी पुरानी है, कोई बता सकता है? 5000 वर्ष पहले तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में गीता का ज्ञान दिया। और जब हमने गीता पढ़ी तो 4थे अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन आया कि हे अर्जुन, इस गीता का मैंने ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव विवस्वान ने यही ज्ञान, सूर्यदेव विवस्वान ने यही ज्ञान सबसे पहले किसको प्रदान किया? ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले प्रदान किया मनु महाराज को, और मनु महाराज ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु जी ने ये ज्ञान फिर हम लोग तक पहुंचाया। अब इक्ष्वाकु कौन है? ये राम जी के पितामह है, दादा परदादा है राम जी के। कौन? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में राम जी प्रकट हुए, और आज से 20 लाख वर्ष पहले इक्ष्वाकु जी का यहां शासन था। अब मनु महाराज जी इनकी कितनी आयु है? भाई हमें मनुष्य कहा जाता है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? बोलो, मनुष्य। मैंने कई बार बताया लोगों को कि भूल कर भी हमें ये नहीं कहना कि हम आदमी हैं। हम आदमी नहीं है, हम कौन है? बोलो, मनुष्य। आदमी कहती हमारी फिलॉसफी बदल जाएगी। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा नाम है मनुष्य, और अगर हम आदम और हव्वा की संतान है, एडम एंड ईव, तो फिर हम कौन हो गए? आदमी। कौन हो गए? तो मैं पूछूं आपसे, आप किसकी संतान हो? मनु की, आदम, हव्वा की? बोलो। तो फिर हम आदमी नहीं है। समझने की कोशिश करिए, ये ज्ञान है। भगवान ने ये ज्ञान मनु को प्रदान किया था। मनु की आयु आज, जो हम जिससे हम उत्पन्न हुए, हमारी जो जड़ है, उन मनु की आयु आज लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष है। कितनी? 30 करोड़ 53 लाख वर्ष। शुक्ला जी पीछे क्यों बैठ गए? आ जाओ महाराज, बोलो हरे कृष्ण। तो ये जो ज्ञान है जो आज आपके सामने चर्चा हो रही है, ये इसलिए चर्चा हो रही है ताकि हम किसी पवित्र आत्मा को उसके पवित्र स्थान तक पहुंचा सकें। कोई आपसे रास्ता पूछता है, भाई साहब मुझे हरिद्वार जाना है, जब आपको पता होगा तभी तो आप बताओगे भैया कांट रोड से सीधे चले जाओ। जब आपको पता नहीं होगा तो
तब आप उसको काशीपुर भेज दोगे, बरेली की तरफ भेज दोगे, चंदोसी की तरफ, भैया इधर चले जाओ। इसका मतलब हम अगर किसी पवित्र आत्मा को उसकी स्थान तक पहुंचाने आते तो हमें पता होना चाहिए वो भगवत धाम कहाँ है और उसको जाने का रास्ता कौन सा है। तो शास्त्रों ने बताया गया कि जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का नाम। क्या है? जाना है भगवत धाम तो टिकट है। इसलिए तो हम हरि नाम चर्चा में यहां बैठे हुए, और हम जो हरि नाम चर्चा करें यार इसलिए तो करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये हरे कौन है? ये हमारी आत्मा में जो निरंतर रमण करते हैं, जो धक धक करते हैं, वही हरि है। उन्हें परमेश्वर कहा गया है, उन्हें परमात्मा कहा गया है। तो हमें भक्त भी बनना है, भक्ति भी करनी है, भगवान के भी शरणागति होना और गुरु को नहीं छोड़ना। गुरु के बिना हमारी मुक्ति। महाराज जी आजकल अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं? तो ऐसे तो अच्छे चावल भी नहीं मिलते, अच्छा पेट्रोल भी नहीं मिलता, अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते, अच्छे मकान वाले कारीगर भी नहीं मिलते, अच्छी गाड़ियां भी नहीं मिलती। फिर आप उनमें क्या छांटा छांटी क्यों करते हो? मुरादाबाद में कारों की कितनी कंपनियां हैं, सारी की सारी चल रही है क्या? कोई कम, कोई जो जिसकी इच्छा। ऐसी बाजार में जाओगे, सब्जी वाला एक होगा, अनेक होंगे। विशेष पे जाते हो, देखते हुए जाते हो। ऐसी कपड़े की दुकानें सैकड़ों होंगी, ऐसी ज्वेलरी की दुकानें सैकड़ों होंगी, उसमें जाकर आप चूज करते हो, हॉलमार्क का निशान देखते हो। ऐसी थोड़ा समय गुरु के लिए भी लगाओ। आप भी गुरु को धारण करो, जानो, पहचानो, उसके साथ रहो। आपको लगता है गुरु मेरा कल्याण नहीं कर सकता, हाथ जोड़कर किसी और की तलाश में जाओ। वहां भी लगता है ये ठीक नहीं काम करा, कहीं और जाओ, ढूंढते रहो, क्योंकि बिना गुरु के क्या नहीं होगी? मुक्ति। ये आदेश रामचरितमानस का। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाऊ सो दशरथ अजर बिहारी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभम सब ग्रंथन गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाऊ सो दशरथ अजर बिहारी। बड़े भाग से तुमने मानुष तन पाया। ये कौन बोले हैं? तुलसीदास बाबा। ये तुलसीदास बाबा क्या है? इन्होंने एक बहुत पवित्र ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस कितने लोगों ने पढ़ा होगा आज तक? बोलिए, कोई संख्या है? एक आइडिया? कितने लोगों ने पढ़ा? आप में से बात नहीं करें, मैं टोटल अब तक कितने लोगों ने पढ़ लिया होगा? और कितनी जगह रामायण चली होंगी? बोलो। कितनी जगह राम कथाएं हुई होंगी? बोलो। जब असंख्य करोड़ों लोगों ने ये ग्रंथ पढ़ा है और इसकी शरणागति करी है, तो तुलसीदास जी एक बहुत ही उच्च स्तर के भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अर्थात उनकी बात पे विश्वास किया जा सकता है। वो हमसे कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारा ये मानव जीवन कोई साधारण नहीं है, जिसे तुम केवल बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा, जिन्हें हम खेल में निकाल रहे हैं। पबजी के लिए तो बच्चे बदनाम हो गए, पबजी से पहले भी लोग खेलों में लगे रहते थे। पूरा बचपन तो खेल में बिल्कुल नहीं देखा। और जवानी नींद का मतलब ये खाया, कमाया और सोया, और जब बुढ़ापा आया तो उसे देखकर, इसका मतलब है हमने बचपन से भगवान की भक्ति नहीं की। अगर भगवान की भक्ति करते तो फिर हम क्या करते? काम भी करते रहते और भगवान का नाम भी चलता। लेकिन हमने केवल एक ही काम करा। वो क्या काम करा? इस दिव्य मनुष्य जीवन को साधारण समझा, और इतना साधारण समझा हमने कि किसी ने तो जरा सी कार के लिए सुसाइड कर लिया, किसी ने लड़की के लिए, किसी ने लड़के के लिए, किसी ने अपनी माँ के डांट से क्षुब्ध होकर सुसाइड कर लिया,
किसी का जरा रिजल्ट खराब आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया, यानी कि जरा जरा सी बातों पे हमारे हृदय में आत्महत्या की बातें आने लगी, चूंकि हमने ग्रंथ नहीं पढ़ा। अगर सत्य सनातन ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भूल कर भी कभी हमें आत्महत्या नहीं करनी, ये हमारा चैप्टर ही निकल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सुसाइड के मामले में हमारे देश का नंबर बहुत बाद में आता है। हमसे पहले छोटे छोटे देश हैं, क्योंकि उनके पास गीता और भागवत नहीं है, रामायण नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का अंश, इसे संभाल के रखना है। इस आत्मा का शरीर से मित्रता हुई, और जब ये दोनों मिले तो जन्म हो गया, और जब ये दोनों साथ साथ में रहे तो जीवन हो गया, और जिस दिन ये दोनों दोस्त मित्र बिछड़े उस दिन हमारा मरण हो गया। आत्मा के साथ शरीर रहता है, आत्मा भगवान का अंश है, वो हमारे अंदर है। उसके बाद भी हम अपनी दुर्लभता को नहीं पहचान पाए। अरे हनुमान जी महाराज कितनी सुंदर बात बताए। जब हनुमान जी महाराज सीता मैया का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका में गए तो पेड़ के ऊपर छोटे रूप में बैठे थे, और तभी क्या देखते हैं, रावण तलवार लेकर आ गया और सीता मैया को डराने लगा। अब वो सोचने लगे हनुमान जी के मुझे छलांग लगा देनी चाहिए, और इस रावण की तलवार को तोड़कर, नहीं तो ये मेरी सीता मैया को क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन उसी समय क्या देखते हैं हनुमान जी कि तुरंत मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी कहने लगे, वाह मेरे श्री राम क्या बन के आ गए। राम जी यहाँ नहीं है, लेकिन सीता मैया राम जी की सेविका है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, इसलिए उनको राम जी बचाने के लिए मंदोदरी के अंदर प्रवेश कर गए। राम रावण चला गया। उसके बाद क्या देखते हैं हनुमान जी कि त्रिजटा समझा रही है सीता मैया, बेटी तो शोक मत कर। अरे वाह, अब राम जी क्या बन के आ रहे, त्रिजटा बन के अकेली सीता को समझा रहे। वाह, जय श्री राम। उसी समय नीचे कूदे, और कूदे तो सामने विभीषण आ गए। अरे वाह, मेरे राम क्या बन के आ गए। इस सोने की लंका में भी क्या हो रही है, राम राम लगी आग लंका में क्यों कर लगी थी, और विभीषण की कुटिया क्यों जल, सब जल गई, विभीषण की कुटिया नहीं जल। तभी त्रिजटा कहने लगी कि हे सीता तू चिंता मत कर, मैंने सपना देखा है, एक बानर आएगा और लंका जलाएगा, एक बानर आएगा और लंका। हनुमान जी सोचने लगे, मुझे तो लंका नहीं जलाने, मैं तो लंका जलाने नहीं आया, और मेरे पास लंका जलाने का क्या नहीं है। मैं कहीं आग लगाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, माचिस हो, कुछ तेल हो, घी हो, तो मैं लेके नहीं आया कुछ। और त्रिजटा क्या कह रही है, तुम वो बानर क्या जलाएगा। सोचने लगे पता नहीं क्या है, देखते। इतने में ही रावण के दूत सैनिक आ गए, वो उनको पकड़ के ले गए। जैसे मारने वाले थे, क्योंकि अक्षय कुमार को मार दिया, अक्षय कुमार को, तब विभीषण फिर आ गए, बोले रुक जाओ, दूत को मारा नहीं जाता। फिर राम जी के दर्शन हो गए कायम है। विभीषण, अरे मेरे राम जी ने यहां भी जो बचा लिया। अब संशय था कि त्रिजटा ने कहा था कि लंका में आग लगाएगा। इतने में पता लगा, रावण ने घोषणा कर दी कि अगर हम इसे मार नहीं सकते तो इसकी पूंछ में घी तेल के कपड़े बांध कर क्या लगा दो। अरे वाह, मेरे भगवान ने उस कार्य सिद्ध करने के लिए सामान भी अपना आप बोलो भेज दिया। और जब आग लगाई तो बोले जय श्री राम। और बस आग लगाने के बाद जैसे आए हैं तो पहले तो फूट फूट के रोए प्रभु जी के चरणों में, कहने लगे हमारे कारण आपको कितना कष्ट उठाना। बोले हनुमान मैंने तो कुछ नहीं करा। बोले जय हो, सब जगह तो आप मेरे साथ हैं, मैं किस लायक हूं स्वामी। आज हमारा फर्क ये है कि हम हनुमान जी की तरह निष्ठावान नहीं है। मैंने कहा ना, हम भक्त नहीं है। हमारे पास जो भी हम लाए थे अपने साथ, क्या बोलो भैया, हम में से जितने लोग जब हम जन्म लिया था क्या क्या हमारे पास था, खाली हाथ आए हैं, सब किसने दिया।
लेकिन हम ये मानते नहीं कि हमारे पास जो कुछ है वो किसका दिया हुआ है। अगर हम ये मानने लगे कि हमारे पास जो कुछ है भगवान का दिया, उस दिन से हम भक्त बन जाएंगे, डिवोटी। फिर हमारे पास धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए ना तन की कमी होगी, ना मन की कमी होगी और ना धन की कमी होगी। जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे, हमारे घर में शास्त्र रखे होंगे, गीता रखी होगी, भागवत रखी होगी, रामायण रखी होगी, उसको रोज पढ़ के हम उससे ज्ञानी बनेंगे। और एक तरफ शस्त्र रखा होगा, इससे हम अपने देश, अस्मिता, बहु बेटी और राष्ट्र की रक्षा करेंगे। अर्थात शस्त्र और शास्त्र दोनों के हम पुजारी बन जाएंगे। आत्महत्या जैसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। जो बुराइयां हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती हैं, अपना खान पान शुद्ध कर लेंगे, अपने वैचारिक शुद्धता कर लेंगे और फिर उसी दिन से हम घर, परिवार, राष्ट्र, संस्कृति के प्रति सजग हो जाएंगे और संसार में कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं। फिर हम सच्चे मायनों में हनुमान जी के भक्त हो जाएंगे। मात्र मंगल को चोला चढ़ा के आना, सिंदूर का तिलक लगाने से हनुमान जी खुश होने वाले नहीं है। उनके गुण भी आपको अपने अंदर उतारने पड़ेंगे। क्या कारण है? आपके सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। कोई ऐसा देवी देवता जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं हो, लेकिन आपके पास नहीं है। थोड़ी सी बात में अफगानिस्तान में जाओगे, तालिबान कितना, जितना बड़ा बेचारा वहां मौलवी होगा, उतने लंबी वो राइफल रखे हुए साथ में होगा। अब कोई पूछे कि मौलवी महाराज का नमाज पढ़े या ये क्लासिको और AK-47 और AK-56 चलाएंगे, आपने ये बात नोट नहीं करी समाचारों में? सबके सब क्या लिए घूम रहे हैं? बोलो। नाम है मुल्ला बरादर, नाम है बगदादी, नाम है ओसामा बिन लादेन, नाम है हाजी जी, लेकिन साथ में क्या है? और जो हमारे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र वो आपके पास से सबसे क्या हो गए? गायब हो गए। और इसलिए कभी अफगानिस्तान भी हमारा था। जो कंधार का एयरपोर्ट पे सारा ड्रामा चला, यहीं की रानी थी दुर्योधन की मां गंधारी, ये वहीं की रहने वाली थी। और इतिहास उठा के पढ़ लो, मात्र 500-600 साल पहले तक हम लोगों के राजा ही वहां पे राज्य करते थे अफगानिस्तान में। ईरान की सीमा तक था, ये बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब हम लोगों का था। श्रीलंका भी हमारी थी। लेकिन हम लोगों ने शस्त्र और शास्त्र से उदासीनता दिखाई, जिसके कारण हमारे घर में बुराइयां चली गई, पवित्रता कम हो गई। जब हमारे शस्त्र हमारे घर में नहीं रहे तो हमारी शक्ति भी क्षीण हो गई। फिर हम डरने लगे और भागने लगे, जिसको पलायन कहते हैं। हमारे जीवन से पराक्रम निकल गया, पलायन शुरू हो गया। अरे यहाँ से चलो। कुछ लोगों ने सोचा चलो अमेरिका चलते। कुछ हमारे बहुत सारे इंडिया के लोग कहाँ जाकर बस गए? अमेरिका। लेकिन अमेरिका में ट्विन टावर्स पर जब अटैक हुआ, दोनों गिरी, तो कहते यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। जब मृत्यु आएगी हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि मरने से पहले हमें अपना मरण सुधार लेना चाहिए। इसलिए लोग जिसे सुमिरन बोलते हैं, मैं उसे सुमरण बोलता हूं। सुमिरन के बगैर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा और सुमिरन ही हमारा सुमरण अर्थात हमारी मृत्यु को सुंदरता में बदलती है। जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का नाम। इसलिए हमारी जीभ पर समय समय पर क्या रहना चाहिए? अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब बोलिए, प्रभु जी लोग भी बोल सकते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि हरि बोलने से हमारी जीभ पवित्र होती है और जीभ की पवित्रता से ही हमारा सर्वस्व पवित्र हो जाता है। तुलसीदास महाराज बोलते हैं, जानिए तवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर हम ये जानना चाहते
है कि कोई जीव जागा हुआ है या सो रहा है। अगर कोई व्यसन में पड़ा है, जिसने अपने जीवन को खराब कर लिया है, उसको सोया हुआ समझना चाहिए। जिस समय डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले मरीज को क्या सुंघाता है? थोड़ा जोर से बोलिए। एनेस्थीसिया, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? नशा। डॉक्टर सुंघाता है, क्यों? जिससे मैं इसका कुछ भी काटूंगा फाटूंगा, इससे कोई फर्क, और कोई खुद ही नशा करके पड़ जाए तो। अगर हमारी देश की युवा खुद ही नशा करके बैठ जाए तो बांग्लादेशी कितने हमें काट दे, पाकिस्तानी कितने काट दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला? बोलो। तुलसीदास बाबा ने जिस समय लाइन बोली थी, वो कहते हैं, जब सब विषय विलास विरागा, जब हम भोग विलासों से विरक्त हो जाएंगे, हम अपने जीवन को शुद्ध कर लेंगे, तब जीव को जागा हुआ मानना चाहिए, नहीं तो सब सो रहे हैं। और सोता हुआ किसके समान होता है? साधु संतों का काम आपको जगाना है, साधु संतों का काम आपको जागरण करना है, क्योंकि हमें आज अपनी आत्मा को पहचानना है कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, और एक आत्मा दूसरी आत्मा की मुक्ति तभी कर सकती है जब वो खुद जागा हुआ हो। जब वो क्या होना चाहिए? जागा हुआ होना चाहिए। आज हम किसी के जागरण में आए, आज हम बीना जी के एक पवित्र संस्कार में शामिल होने आए हैं, ताकि हम उस पवित्र आत्मा को परमात्मा के घर क्या कर दें? बोलो। आपके सामने दो आदमी खड़े हो जाए, एक चोर खड़ा हो जाए, एक साधु संत खड़ा हो जाए, और वो दोनों आपसे कुछ बात कहें कि भाई इस घर पे आपने पीला कलर कर लो। चोर कहे आपको पता है चोर है, और एक साधु कहे कि इस घर को पीला पोत लो। किसकी बात मानोगे? और चोर की बात मानोगे नहीं। कोई शराबी खड़ा हो जाए, उसको कुछ तो दोगे आप दौर। तो जब भगवान से हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे इनकी कैटेगरी क्या है? बोलो। हरे कृष्णा। हम किसी से सिफारिश करेंगे किसी की, तो पहले हमारा चरित्र क्या होना चाहिए? मैंने आपसे कहा था शांति सभा में तभी शांति संभव है जब हम पहले क्या हो? हम शांत। हम श्रद्धांजलि सभा करते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाए। हमें भगवान की अगरबत्ती से आरती उतार के प्रसन्न नहीं करना, अपने गुणों से भगवान को प्रसन्न करना है कि मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, भगवान मेरे घर आ जाए। जैसे भगवान सबरी के घर पहुंचे, जैसे भगवान सुदामा की कुटिया पे जाते थे, जैसे भगवान विदुर महाराज के घर साग खाने गए। सबरी मैया के घर बैठने का आसन नहीं था हमारे यहाँ, और आपके घर तो बहुत बढ़िया सोफे पड़े। हमारे आपके घर तो एसी पड़े, भगवान को तुरंत आ जाना चाहिए। लेकिन सबरी की कुटिया पे क्या था? टूटी फूटी सेज थी, और बेर भी कैसे दिए हमने खाने को? झूठे। और हमारे यहाँ तो सच्चे फल बने। फिर भी हमारे भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने अपना भाव शुद्ध नहीं किया हुआ, हमने अपने को व्यसनों में डाला। हम भक्त बनने का प्रयास नहीं करते, हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाएगी, समर्पण की भावना आ जाएगी, हमारी श्रद्धांजलि क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना है। आज हमें बहुत ही पवित्र चरित्र से संकल्पित होना है। माता जी, हम श्रद्धांजलि में फूल नहीं लाए थे, हमारे जीवन में कुछ बुराइयां थी, वो भी आज हम आपके चरणों में छोड़ने का संकल्प ले लेंगे। और आज से हम राष्ट्रवादी और भक्तिरत हो जाएंगे। आज से हम देश के लिए भी सोचेंगे और अपने धर्म के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि धर्म के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, और देश के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। लो, आपकी श्रद्धांजलि पूरी हो जाएगी। दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक
श्लोक बोलेंगे, शास्त्रों का बहुत अच्छा श्लोक है, आज तक बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला होगा। एक एक शब्द बोल रहे हैं, आप उसको बोलिएगा। बोलिए, वांछा कल्प तरु विश्चा कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ ये हुआ कि हे भगवान, जाने अनजाने अगर मेरे किसी के प्रति अपराध हो गए, प्रकृति के प्रति, किसी मनुष्य विशेष के प्रति, माता पिता के चरणों में, या कहीं पड़ोसी के लिए, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, तो कृपया करके वो सारे अपराध आज मेरे क्या कर दो, क्षमा कर दो। वांछा कल्प तरु भिक्षा, आप तो कल्प तरु के समान हैं, हमारे करोड़ों पापों को नष्ट कर सकते हो। इसके पहले हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, फिर हम इस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई सत्कार्य किया हो, कोई दान दिया हो, कोई पुण्य किया हो, तो इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में जगह। इसलिए हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। उसके बाद बहुत सारे संगठनों ने अपनी अपनी प्रक्रियाएं के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है। किसी ने पत्रों के माध्यम से, किसी ने फोन के माध्यम से, किसी ने मौखिक। हमारे बीच हमारे आचार्य पंडित राजीव शुक्ला जी भी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे वो भी